हेलो नमस्कार दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताऊंगा वाराणसी का इतिहास। यहाँ आजादी की पहली लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। वाराणसी जिसकी गलियां और चौबारे में पवित्रता और आस्था का एक अद्भुत छाप मिलती है। वाराणसी ने धर्म और इतिहास के हर पहलू को अपने भीतर ठीक वैसे ही समेटा है जैसे किसी माला में रंग बिरंगे फूल गूंथते हैं। बनारस इतिहास, मान्यता और परंपराओं के अनुसार से भी पुराना है, मगर काशी का नाम लोकप्रिय है। इस नगरी से जुड़ा एक पहलू भी है जिसे आज भी सिर्फ अधिकांश भारतीय बल्कि इस शहर के कई लोग। सन 1857 यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले भारत के कई हिस्सों में ऐसी कई जंग लड़ी गई थी जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजा दिया था। दिलचस्प की बात यह है कि इनमें से दो जंग धार्मिक नगरी वाराणसी में भी लड़ी गई थी। इन जंगों से जुड़ी कुछ घटनाएं आज स्थानीय मान्यता और कविताओं में जीवित है। जंग लड़ने वालों में से पहले व्यक्ति थे सन 1781 में महाराजा चेत सिंह और दूसरे थे सन 1799 में वजीर अली खान। इन दोनों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की थी। सन 1764 में बक्सर के जंग के बाद जब बंगाल के नवाबों के साथ साथ दिल्ली की मुगलिया सल्तनत को भी अंग्रेजों के सामने झुकना पड़ा था, तब इलाहाबाद की संधि के तहत उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानगी दे दी गई थी। इन क्षेत्रों का भू राजस्व अब अंग्रेजों की झोली में जाने लगा था। इस नीति का विरोध करने वाले बिहार प्रांत के कुछ जमींदार थे जो सारण जिले के हुस्सेपुर राज्य से ताल्लुक रखने वाले फतेह बहादुर शाही के साथ साथ एकजुट हुए और राजस्व देने के बजाय हुए छापे मार युद्ध नीति जरिए अंग्रेज की छाती पर मूंग दलने लगे थे। बहुत इंतजार के बाद भी चेत सिंह हेस्टिंग्स की मांग पूरी नहीं करा पाए। इससे आग बबूला होकर हेस्टिंग्स जून 1781 को वाराणसी में दाखिल हो गया। चेत सिंह ने हेस्टिंग्स से बातचीत के जरिए के मामले में सुलझाने की कोशिश की, मगर ये कोशिश असफल रहा। उल्टा चेत सिंह पर 50 लाख का जुर्माना भी लाद दिया। 16 अगस्त 1781 को जब हेस्टिंग्स चेत सिंह को गिरफ्तार करने के बाद महल जा रही था, तब उनको इस बात का अंदेशा नहीं था कि इसको एक सर्वनाश का हारना पड़ सका। घोड़े पर होदा, हाथी पर जीन, काशी से भागा वारेन हेस्टिंग्स। उस वक्त बिहार के जमींदारों ने मौके का फायदा उठाकर अपनी कार्रवाई और तेजी से कर दी, जिसके लिए अब उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जमींदारों के साथ साथ वहां की आम जनता का समर्थन भी मिला। इसका प्रभाव उस पूरे क्षेत्र में दिखा जाने लगा। एक तरफ डाक सेवाएं भी रोक दी गई थी, उसी दूसरी तरफ नाव से यात्रा करना अंग्रेजों के लिए अब खतरनाक हो गया था। जगदीशपुरा और आरा जैसे कुछ जमींदारियां ने इसे बगावत के दौरान अंग्रेजों के साथ दिया और 1857 के विद्रोह क्रांति के दौरान यही लोग उसके खिलाफ भी हुए थे। अब जहां एक तरफ अंग्रेज चेत सिंह को हराने के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के विद्रोह को कुचलने और अपना शासन संचार रूप से चलाने के बीच में संतुलन बना रहे थे, तब 1790 के दशक में उनको वाराणसी में एक बार और बगावत का सामना करना पड़ा था। जहां एक तरफ बागवती अंदाज और दूसरी तरफ दुर्व्यवहार अंग्रेजों ने अनान फनान में आसिफ ओहदुल्ला के भाई सआदत अली खान को नवाब बना दिया और वजीर को वाराणसी के रामनगर किले में नजरबंद रखा। कुछ महीने के बाद यह तय हुआ कि वजीर को 15 जनवरी 1799 को वाराणसी से कलकत्ते के लिए रवाना कर दिया जाएगा। अंग्रेजों जनसंख्या हताहत होकर अपने अपने घरों में जाकर छिप रही थी। वाराणसी एक बार फिर बगावत और आग से जल उठा था। बगावत की ये खबर तुरंत कलकत्ता पहुंच गई, जहां और अंग्रेजी फौजी टुकड़ियां भेजी गई थी, मगर जब तक ये वाराणसी पहुंचे वजीर और उनके सहयोगी वहां से भाग चुके थे। कहा जाता है कि वे सबसे पहले तराई तक गए और जब उनके पास संसाधन कम होने के लगे थे, उन्होंने जयपुर जाकर वहां तत्कालीन राजा प्रताप सिंह के महल में शरण ली थी, मगर चैन की पल दिनों तक ही रह पाई और धोखे से वजीर को अंग्रेजों ने अपने गिरफ्त में लेकर कलकत्ता के फोर्ट सेंट विलियम के कैद खाने में बंद कर दिया। सन 1817 को उनकी वहीं पे मौत हो गई थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन्हीं दो युद्धों की वजह से सन 1857 की बगावत प्रेरणा मिली थी। इन युद्धों की वजह से इस क्षेत्र के लोगों को बगावत की ज्वाला भड़की थी। दिलचस्प की बात यह है कि मंगल पांडे भी इलाका से ताल्लुक रखते थे। मंगल पांडे सन 1857 में बैरकपुर छावनी में विरोध किया था। आज वाराणसी में चेत सिंह के नाम से बने घाट में श्रद्धालुओं तांगा लगा रहता है, मगर इससे जुड़ी वीरता की कहानी आज भी सिर्फ कुछ इतिहासकार और मल्लाहों के तक ही सीमित रह गया। दोस्तों, ये सब जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।